अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रमुल हराम के महीने में एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और वो ये कि ताज़िया दारी का हुक्म क्या है और ताज़िया बनाना कैसा है। तो सबसे पहले तो अपने जहन से कन्फ्यूजन दूर कर लें कि ताज़िया बनाना अलग है और ताज़िया दारी ये अलग है। ताज़िया बनाना क्या है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ताज़िया बनाना ये है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े की शक्ल बना लेना, इसे कहते हैं ताज़िया बनाना। ये ऐसा ही है जैसे कि हम गुम्बद खज़रा की शक्ल बना लेते हैं, खाना काबा की शक्ल बना लेते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान के रोज़े की शक्ल बना लेते हैं, आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के रोज़े की शक्ल बना लेते हैं। बहुत सी जगह लकड़ी से बनाई जाती है, बहुत सी जगह तांबे से, सोने से, चांदी से, जिस चीज़ से भी बनाएं। तो इस तरह से अगर इमाम आली मकाम के रोज़े की शक्ल बनाई गई और उसको अपने घर में रखा गया, ये है ताज़िया बनाना। और इस चीज़ को कभी किसी आलिम ने मना नहीं किया, क्योंकि इस तरह से हम लोग आम तौर पे अपने घरों में रखते हैं, खाना काबा की शक्ल, गुम्बद खज़रा की शक्ल और दूसरे बुज़ुर्गान दीन उनके रोज़ों की शक्लें बना करके रख लेते हैं। और इससे होता यह है कि बच्चों को तालीम हो जाती है, बच्चों को पता चल जाता है कि किस बुज़ुर्ग के रोज़े की शक्ल है, और ये बच्चों की तालीम के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से अगर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े की शक्ल बना करके रख ली जाए तो इसमें बहुत अच्छी बात है। इसमें बच्चों की तालीम भी हो जाती है और बच्चों की कहीं ना कहीं अक़ीदत बढ़ जाती है, बच्चों को शौक़ पैदा होता है वो रोज़ा देखने का। तो इसमें कभी भी किसी आलिम का कोई इख्तलाफ नहीं है और किसी आलिम ने इसको मना नहीं किया है। ये हुआ ताज़िया बनाना। अब देख लें कि ताज़िया दारी क्या है। तो ताज़िया दारी ये है कि एक ताज़िया बनाना, आम तौर से जो चीज़ बनाई जाती है उसको ताज़िया ही कहते हैं, इसीलिए मैं भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। ताज़िया बनाना और फिर उसको लेकर के निकलना और उसके चारों तरफ चक्कर लगाना और नाचना और नारियल फोड़ना, उस पर चढ़ावे चढ़ाना, उसके नीचे से गुज़रना अक़ीदत के तौर पर, और उसका दूसरे ताज़ियों से जो इकट्ठे होते हैं उनसे मुकाबला कराना, और मर्दों औरतों का इख्तिलात होना, और इस तरह की बहुत सी चीज़ों का होना जो कि शरीयत के ख़िलाफ़ है। और फिर आखिर में उसी ताज़िए को एक मख़सूस जगह ले जा कर के, जिसको करबला कहा जाता है, उसको आप मसनूई करबला कहें या झूठी करबला कहें, उस जगह ले जा कर के उसको दफन कर देना। ये है ताज़िया दारी और यही है मुरव्वजा ताज़िया दारी। आप इस बात को भी जहन में रखें कि अगर कोई भी आलिम किसी ताज़िया दारी को मना करेंगे तो वो मुरव्वजा ताज़िया दारी को मना करेंगे। आप ये लफ्ज़ ध्यान से सुन लीजिएगा कि मुरव्वजा ताज़िया दारी, उलमाए कराम जो ख़िलाफ़ हैं वो मुरव्वजा ताज़िया दारी के ख़िलाफ़ हैं। मुरव्वजा का मतलब होता है आज के ज़माने में जो ताज़िया दारी राइज है उसके ख़िलाफ़ हैं। और आज के ज़माने में क्या है ताज़िया दारी में, ये जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया कि ये सारी चीज़ें जो खुराफातें इस्लाम के ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं वो सब हो रही होती हैं, इसको कहते हैं मुरव्वजा ताज़िया दारी। अब मुझे आप ये बताएं कि इस तरह से ढोल बजाना, जो भी सच्चा हुसैनी होगा, इमाम हुसैन का चाहने वाला होगा और जिसको ये पता होगा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चाहने वालों ने उस वक्त ढोल नहीं बजाया, बल्कि ढोल किसने बजाया, जो इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ जो लोग थे और उस टोली में जो थे वो ढोल बजा रहे थे। कब? इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद में। जो सच्चा हुसैनी होगा क्या वो ढोल बजाएगा? आप मुझे बताएं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि उस वक्त ताज़िए के साथ में जो हो रहा होता है उसमें जितने लोग शरीक होते हैं उनमें से बहुत सारे लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। मुझे आप ये बताएं कि हम ये जो कुछ करते हैं नमाज़ें छोड़ करके और इस्लाम के ख़िलाफ़ जो भी कर रहे होते हैं, इमाम आली मकाम क्या हमारे इस काम से खुश होंगे? इमाम हुसैन ने करबला के मैदान से ये दर्स दिया था कि दुश्मनों का नरगा हो, तलवारों का साया हो और नमाज का वक्त अगर हो जाए तो अपने सर को सजदे में झुका लेना और नमाज अदा कर लेना। और उस वक्त हमारा ये हाल हो रहा होता है कि हम में से बहुत सारे लोग नमाज छोड़ करके ताज़िए के साथ में ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है और अपने आप को ये दावा करते हैं कि हम पक्के हुसैनी हैं। मेरे अजीज़ों दोस्तों, हुसैनी वो नहीं है जो शरीयत के ख़िलाफ़ काम करे और ये दावा करे कि मैं हुसैनी हूँ, बल्कि हुसैनी वो है
जो ये जानने की कोशिश करे कि इमाम आली मकाम ने क्या दर्स दिया और उस दर्स पर अमल करने की कोशिश करें, वो हुसैनी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सच्चा हुसैनी बनने की तौफीक अता फरमाए। तो ये जो कुछ होता है ताज़िये के साथ में, इसे कहते हैं मुरव्वजा ताज़ियादारी, और यही वो ताज़ियादारी है जिसको उलमाए किराम ने मना किया है, उलमाए किराम जिसके ख़िलाफ़ हैं। और ये बात याद रखें कि उलमाए किराम उसी के ख़िलाफ़ होते हैं जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो। उलमाए किराम कोई भी बात कहते हैं तो अपने घर से नहीं कहते, बल्कि शरीयत की बात कहते हैं। तो अगर कोई शरई एतबार से ताज़िया बनाता है, इमाम आली मकाम के रोज़े की शक्ल बनाता है और ख़ुद उसकी ज़ियारत करता है और लोग उसकी ज़ियारत करने के लिए आते हैं, और वहाँ पर कोई भी ऐसा काम नहीं होता जो शरीयत के ख़िलाफ़ है, तो उलमाए किराम इसके हरगिज़ ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन आज का माहौल ऐसा हो गया है कि कोई इंसान चाह कर भी इस तरह से नहीं कर सकता। अगर कोई कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आजकल जितनी खुराफातें हैं उन खुराफात से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।